नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कायल टैरो हिंदी में। तो आज हम देखेंगे, आज हमारा 5th वीडियो सीरीज़ जो 2024 का सीरीज़ है उसमें लास्ट और 5th वीडियो बना रही हूँ मैं। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे रिलेशनशिप 2024 में कैसा रहेगा। रिलेशनशिप किसी भी तरीके का, मैं 3 कार्ड्स अलग अलग निकालूंगी। पहला रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, दूसरा सेट होगा हमारे पास दोस्त परिवार इनके लिए, और तीसरा सेट होगा हमारे पास वर्क प्लेस पे जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 ये धूप बत्ती का होल्डर है, इसके अंदर डाल के और इसको ऐसे ढक देते हैं, और ये है शायद कॉपर का, मैं गलत हो सकती हूँ। ठीक है। पाइल 2 ये 2 एलिफेंट हैं और ये अगरबत्ती का होल्डर है, ये हाथी साथ में है। और पाइल 3 ये एक दिया है जो कि सिल्वर कोटेड है। ठीक है, तो जिस भी पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उसको पिक करिए और हम देखेंगे कि आपके रिश्ते 2024 में कैसे रहते हैं, कैसे होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने पाइल 1 से। तो बाकी पाइल को रखा जाए साइड में। ठीक है, ये रहा हमारा पाइल 1। थोड़े से क्लैरिफायर के लिए कार्ड्स निकाल दिया मैंने। नमस्ते पाइल 1, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज किया है ये धूप बत्ती होल्डर। पाइल 1, पहले तो ऐसा फील हो रहा है कि आपके जीवन में सबके लिए स्पेस नहीं है। ठीक है, आपके पास बहुत कम लोग रहते हैं, आप सबके मतलब आप सबके लिए ओपन नहीं है। आप बहुत कम लोग हैं जो आपके बहुत करीबी होंगे। कल मैं एक पेंटिंग करने गई थी, उसमें से पेंट आज निकला मेरे हाथ से। और दूसरा, बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर रहते हैं, वो कहाँ से आते हैं कैसे आते हैं वो धीरे धीरे निकलते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होंगे आपके जीवन में जो अचानक से बने होंगे, लेकिन सुंदर होंगे। ठीक है, अब हम अपना ब्रेकअप देखें। ये हमारे पास ऑरेकल कार्ड्स हैं, जो मैसेजेस हैं ऊपर वाले की तरफ से, भगवान, यूनिवर्स, जिस किसी को भी आप मानते हैं। ये हमारे 2 कार्ड्स हैं रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए। ये हमारे 2 कार्ड्स हैं घर परिवार फ्रेंड्स फैमिली के लिए। और ये हमारे 2 कार्ड्स हैं वर्क प्लेस के लिए, काम पे आपके रिश्ते कैसे होंगे। तो अभी हम इन सब को थोड़ा थोड़ा साइड रखते हैं और हम फोकस करेंगे आपके रोमांटिक रिलेशनशिप पे। 2 ऑफ सोर्ड्स, वेडिंग। तो पहले तो पाइल 1, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक रिश्ते से निकल के दूसरे रिश्ते में जाना है। हार्ट ब्रेक हुआ होगा, अभी ब्रेकअप हुआ होगा। हंस ले रही हूँ क्योंकि मतलब नहीं, आपकी सिचुएशन पे नहीं हंस रही हूँ, हंस ले रही हूँ कि थोड़े ये ब्रेकअप आज जो आपको बहुत भारी लग रहा है, वो आपको थोड़े दिन के बाद या कुछ सालों के बाद ऐसा लगेगा कि अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो आज जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, कल आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके अच्छे के लिए हुई है। तो पाइल 1, आप में से कुछ लोग हैं जो एक रिश्ते को छोड़ के दूसरे रिश्ते में जाएंगे। आप में से कुछ लोग हैं जो दो में से एक को पिक करना है आपको।
तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि दो चीज़ों में से एक को पिक करना है। अगर आप कमिटेड नहीं हैं तो एक को पिक करेंगे और आगे कमिटमेंट होगी। अगर आप कमिटेड हैं तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हों और एक को छोड़ के दूसरे की तरफ जा रहे हों। बेसिकली 2024 में ये डिसाइड हो जाएगा कि आप दो रिलेशनशिप में से किसको चूज करेंगे, ठीक है। अगर आपके दो रिलेशनशिप की कोई चीज़ नहीं है तो उन लोगों को जिनका एक रिलेशनशिप है, जिनका दो रिलेशनशिप रेजोनेट नहीं करता है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके दो रिलेशनशिप में से एक को चूज करना है। जिन लोगों को का कोई रिलेशनशिप के बीच में चॉइस नहीं है, उनका ऐसे हो सकता है कि शादी होने वाली है, किस तरीके से होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, इस तरीके की चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। किस टाइम पर होगी, कब हमें उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना है, रिलेशनशिप लेकर जाना भी है नेक्स्ट स्टेज पे कि नहीं लेकर जाना है, इस तरीके की चीज़ें डिसाइड होंगी। तो 2024 में आप अपना रोमांटिक रिलेशनशिप की चीज़ें डिसाइड करेंगे। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर डिसाइड करेंगे, ठीक है। जो सिंगल हैं वो आगे डिसाइड करेंगे कमिटेड होने के लिए। कुछ लोग जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं वो किसी एक को चूज़ करेंगे, और जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं हैं और सिंगल भी नहीं हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, वो आगे अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से लेकर जाना है उस चीज़ में ध्यान देंगे। तो रिलेशनशिप किस तरीके से बेटर की जा सकती है। आपके ऑलरेडी स्पाउस है, 16-17 साल हो गए हैं शादी को, कैसे उस वेडिंग को, कैसे इस शादी को बेटर किया जाए, कैसे इस रिश्ते को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो इस तरीके की चीज़ पे आप देखेंगे, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। पाइल 1, तो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में अभी यही चल रहा है। करंट सिचुएशन ऐसी हो रही है कि या तो आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको शादी किससे करनी है। आपका एक से ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। मैं अलग अलग बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बताने की कोशिश कर रही हूँ। या तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं किससे शादी करना है, वो डिसाइड करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा रिलेशनशिप पिक करना है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़े से परेशान हो गए हैं, थोड़े से थक गए हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी हो गई हैं। अब डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना है आगे, ठीक है। या फिर आप अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी शादीशुदा हैं और कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इस रिलेशनशिप को कैसे बेटर करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आप उस चीज़ के लिए जगल करेंगे, डिसाइड करेंगे कहाँ पर कौन सी चीज़ मिसिंग है, कैसे चीज़ें फिक्स करनी है, आप वो देखेंगे पाइल 1। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज हैं आप उसको रिजॉल्व करेंगे। और अगर आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है, आप सिंगल थे, अभी शादी की बात तय हुई है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे जगह होंगे कि कहाँ शादी करना है, कौन सी जगह पे करना है, किस तरीके से करना है, तो वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करेंगे। बेसिकली ऐसे लग रहा है कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, यहाँ पर आप देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स में ये आदमी जो है इसके 10 सॉर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं, राइट। तो जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी 2023 में आप उन चीज़ों को उठाकर अपने हिसाब से यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में कोई एक चीज़ आपसे, कोई रिश्ता छूटेगा, या फिर कोई
इच्छा छूटेगी। तो जैसे कि अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है तो आपको 2 में से एक पिक करेंगे आप, तो एक ना एक रिश्ता छूटेगा ही छूटेगा। मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, उसमें से एक पिक करेंगे आप तो एक ना एक रिश्ता छूटेगा ही छूटेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग शादी में मान लीजिए कि सालों से शादीशुदा हैं, कमिटेड हैं और चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे चल रही हैं, जो कि दिख रहा है कि टेंशन है रोमांटिक रिलेशनशिप में यहाँ पर, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बदलनी है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़नी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके स्पाउस को परेशानी है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, आप टाइम नहीं देते उनको, आप पहले ऑफिस का काम करेंगे, फिर इसके बाद आप घर में आके इतने बिज़ी हैं, इतने थक जाते हैं कि आप आराम करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। तो यहाँ पर आप अपने टाइम को थोड़ा सा स्ट्रगल करके अपना टाइम अपने स्पाउस को देंगे। तो इस तरीके से कोई चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी बाकी चीज़ पाने के लिए, ठीक है। जो चीज़, जो परेशानी है उसको आप हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे। यहाँ पर पाइल 1 परेशानी है आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप में, और 2024 में वो परेशानी रिजॉल्व कर लेंगे आप। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होगी, इतना बेसिकली आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपना रिलेशनशिप बेटर कैसे करना है। तो 2024 में आपका रोमांटिक रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज हैं उनको आप जो भी परेशानियां थीं, जो भी डिसाइड नहीं हो पा रहा था, उनको आप रिजॉल्व करेंगे और कुछ चीज़ें छोड़कर के कुछ चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, सो दैट कि आपको आगे जीवन में परेशानी ना हो और स्टेबिलिटी हो। तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी, या फिर शादी में बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, या फिर अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आप किसी एक को डिसाइड करेंगे कि आप किसके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। पाइल 1, तो यहाँ पे आपका रोमांटिक रिलेशनशिप 2024 में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपका फ्रेंड्स, फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा 2024 में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ साबोटाज, फेयर, ईगो इशू, जेलस। ओके, चलिए हम थोड़े से क्लैरिफाई लेंगे इसके लिए। तो पहले तो ये चीज़ लग रही है पाइल 1, आपके पास परिवार का सपोर्ट है, दोस्तों का सपोर्ट है, लेकिन समहाउ वो आपको कहीं पर इनकम्प्लीट लग रहा है। कहीं पर हैं जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं या फिर समय नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ऐसी परेशानी है, या फिर आप अपनी परेशानी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपके पास समय की कमी है, चाहे उनके पास समय की कमी है। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास सपोर्ट नहीं है, आप भले पूरे हैं, आपका परिवार पूरा है, आपके पास दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आप डिप्रेस्ड हैं, जब आप दुखी हैं, जब आपको कोई चीज़ शेयर करनी है तो आप अपने आप को अकेला पा रहे हैं। ज़रा देखें क्या है ये चीज़। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द मून, एट ऑफ कप्स। तो पायल 1, आपके घर परिवार का ऐसा है कि आप इतने ज़्यादा अपने लॉजिकल चीज़ों में, अपने रोज़मर्रा के काम में, अपनी रोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में
इतने ज़्यादा बिजी हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़ रही है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप थके हुए हैं, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास सपोर्ट तो है, लेकिन आप वो सपोर्ट का यूज़ नहीं कर पा रहे जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि मान लीजिए कि आप डिप्रेशन में हैं, आप चीज़ें किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपने अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया और दोस्त ने कहा अरे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं तेरे से बाद में बात करूँगा या करूँगी, जो भी है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास रिश्ते तो हैं, लेकिन आप इमोशन शेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है आपके और आपकी रिलेशंस के बीच में। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें छोड़ करके, अपने थॉट्स, अपनी चीज़ें छोड़ करके थोड़ा सा आप अपने इमोशंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ये गैप फिल करने की कोशिश करेंगे। जो बीच में ये दरार आ गई है, पानी आ गया है, जो भी है उसको फिल करने की कोशिश करेंगे, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपकी बहुत सालों से किसी दोस्त से बात नहीं हुई है, तो आप अपना ईगो साइड रख के सारी चीज़ें हटाकर उस दोस्त से बात करेंगे। तो 2024 में आपको ये रियलाइज़ होगा पायल 2 कि आपके पास रिश्ते तो हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है उन रिश्तों को समय देने का। और फिर जब आप उन रिश्तों को समय नहीं देंगे, तो जब समय आएगा तो वो रिश्ते भी आपको समय नहीं देंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो रिलेशनशिप भी आपको समय नहीं देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए बहुत सालों से आपने किसी दोस्त को कॉल नहीं किया, बात नहीं की, और अब आपको लग रहा है आप यहाँ पे लग रहा है कि कहीं पर डिप्रेशन है, कहीं पर सब कुछ होते हुए भी चीज़ें मिसिंग है। इमोशनल लेवल पे आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो ऐसे में आपको किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। तो और आपने सालों से अपने अच्छे दोस्तों को से बात ही नहीं की है, तो अब जब आपको सपोर्ट चाहिए तब आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे बात करूं उनसे, मैंने तो सालों से बात ही नहीं की है। फिर आप खुद ही उनसे बात नहीं करेंगे, या फिर आप बात करेंगे तो फिर बहुत फॉर्मल सी बात होगी, अरे कैसे हो, क्या हो, बोलकर फ़ोन रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप 2024 में ये रियलाइज़ करेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप से, जो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की रिलेशनशिप हैं, उनको आप कहीं ना कहीं पीछे, बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। और अब इस रियलाइजेशन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे मेंड करना ज़रूरी है, मुझे इनके साथ रहना ज़रूरी है, मैं इनके बिना इनकम्प्लीट हूँ, मैं अपने परिवार के बिना इनकम्प्लीट हूँ। इतना पैसा कमा के, इतना नाम कमा के क्या होगा अगर मेरे पास परिवार ही नहीं होगा। तो 2024 में आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके फ्रेंडशिप्स का, फैमिली का, रिलेशनशिप का कितनी इम्पोर्टेंस है। और आप थोड़ा सा इस चीज़ से, जो अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी सोच की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे, अपने ईगो में है, उसको छोड़ करके आप अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस देंगे। और ये जो भी डिस्टेंस आ गया है आपके परिवार, आपके बीच में, उसको आप पूरा कंप्लीट करेंगे। पाइल 1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपका वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप कैसा होगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, मैरिज, यहाँ पर वेडिंग, ये देखिए, और यहाँ पे मैरिज। तो पहले तो आपके सारे कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि सॉरी, आप रिलेशनशिप में एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे थे। 2024 से पहले बहुत सारी गलतियां आपने की हैं, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ गलत किया है। वैसे यहाँ पर लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, नज़र नहीं आ रही, सामने बाहर नहीं निकल रही,
धुआं तो दिख रहा है बट वो धुआं आ कहाँ से रहा है ये नहीं पता। तो 2024 में वो धुआं कहाँ से आ रहा है आप वो पता करेंगे, आपको वो पता चलेगा और आप उस पर काम करेंगे, फिर आप उसको रिजॉल्व करेंगे उन इश्यूज को, चाहे वो वर्क प्लेस का इशू हो या फिर वो 4 कार्ड्स आ गए आपके पास सॉरी, चाहे वो वर्क प्लेस का इशू हो या फिर वो फैमिली फ्रेंड्स का इशू हो या फिर वो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप का इशू हो, 2024 में ये सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे। ये कौन सा कार्ड है? मून का कार्ड है। देखना पड़ेगा इसको। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये चैरिट है। इस वाले कार्ड में ऐसे फिगर है जो मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती, तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे खींच लिया है, ठीक है। तो आपके वर्क रिलेशनशिप में ऐसा है कि आपको बहुत सारी सच्चाई पता चलेगी, कौन आपके फेवर में है, कौन आपके फेवर में नहीं है। आप इंट्यूटिवली लोगों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि आपके लिए कौन इंसान अच्छा है, कौन इंसान बुरा है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, किसने धोखा दिया है, कौन आपके लिए है। इस तरीके की चीज़ें बहुत क्लियरली आपको 2024 में नजर आएंगी पाइल 1। और 2024 में आपके कुछ ना कुछ बॉन्ड और रिलेशनशिप, वर्क रिलेशनशिप बनेगा और वो बहुत स्ट्रांग होगा। वो इतना स्ट्रांग होगा, मतलब अभी तक आपने जो कुछ भी दिया है, अच्छे काम किए हैं बेसिकली, उस काम का रिवॉर्ड मिलेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपका बिजनेस है तो एक अच्छा पार्टनरशिप होगी या फिर एक कहते हैं ना, जैसे अगर आप टीममेट हैं तो 2 टीममेट इतना अच्छा काम करेंगे कि, या फिर आप मैनेजर और टीम मैनेजर हैं, आपका मैनेजर और आप में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी कि अगर मैनेजर ने नौकरी छोड़ के जाएगा तो आपको भी वो साथ लेकर जाएगा। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के रिलेशनशिप आप 2023 में 2024 में बिल्ड करेंगे। और 2023 मेरे मुंह से इसलिए निकला था क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि पुराने कर्मों का फल है। तो आपने अभी तक जो कर्म, जो चीज़ दिखाई है आपने अपने वर्क प्लेस पे, उसका रिजल्ट है ये बॉन्ड, ठीक है। उसका रिजल्ट होगा ये मैरिज, उसका रिजल्ट होगा ये कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और बॉन्ड, जो भी नया पार्टनरशिप बन रही है। वो जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी वर्क प्लेस में, अगर कोई इशू था तो वो चीज़ें आगे बढ़नी शुरू होंगी, वो चीज़ें बेटर होंगी। यहाँ पर पाइल 1, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने आपको धोखा दिया, या फिर जो धोखेबाज हो सकते हैं भविष्य में, उनके लिए, उनके बारे में आपकी जानकारी, जो भी आपका मन, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, वो सही निकलेगा, वो सही होगा और आपको समझ में आएगा कि कौन आपके हित में है और कौन आपके अहित में है। और एक कोई कम से कम एक अच्छा ऐसा बॉन्ड बनेगा, एक ऐसी पार्टनरशिप होगी जो कि आपको फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको बिजनेस में हेल्प करेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी को बेटर करने में, परफॉर्मेंस को बेटर करने में हेल्प करेगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मैसेज क्या है ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स, भगवान, जिस किसी को भी आप मानते हैं, फोकस ऑन सर्विस। तो
पाइल 1, यहाँ पर चूंकि ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी ज्यादातर रिलेशनशिप में आप बेटर नहीं थे और 2024 में कुछ बेटर होने वाला है, इम्प्रूव होने वाला है। और ये ऊपर वाले भगवान, जो भी, जिनको भी आप मानते हैं, स्पिरिट गाइड जो भी हैं, वो आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं आपके सर्विसेज का। ठीक है, ठीक है, अभी तक परेशानी थी रिश्तों में, लेकिन अब रिश्तों में परेशानी से आप बाहर निकलेंगे। आपने जो अभी तक अपनी सर्विस दी है, जो अभी तक पॉजिटिविटी रिलेशनशिप्स में दी है, जो अपना पूरा फोर्स लगाया है, उसमें हर सिचुएशन में आप लोगों के साथ रहें, चाहे वो काम हो, चाहे परिवार हो, चाहे जैसे भी हो, उसका रिवॉर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो अपना सर्विस करते रहिए, उसमें बिल्कुल कमी मत करिएगा, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा ही आपको इन रिटर्न मिलेगा। ठीक है, आई लिसन टू माई विजडम। यहाँ पर है कि आपको बहुत सारे रिलेशनशिप बहुत क्लियरली नजर आएंगे। आपको ये पता चलेगा कि कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है, कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको कौन सा रिलेशनशिप चूज करना चाहिए, कहाँ पे आपको ज़्यादा समय देना चाहिए, किसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तो 2024 में आप ये सारा डिसाइड करेंगे और आपको इसमें यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा आपको। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि इस क्रोकोडाइल की तरह हैं। ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, जो आपको डेंजरस थे, जो आपके लिए, ठीक है, जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, उन लोगों को आप फिल्टर करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर यहाँ पर फिल्टरेशन है, यहाँ पर फिल्टरेशन है, चॉइसेस है। तो आप यहाँ पर जो लोग दुखी कर रहे थे आपको, ठीक है, तो अभी तक चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स फैमिली रिलेशनशिप हो, या आपके करियर रिलेशनशिप हो, जो भी जिस तरीके के लोग थे वो लोग आपको उस तरीके के नजर आएंगे और आप बेटर रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ेंगे पाइल 1। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपके लिए बस ये छोटे से क्लिक हैं, 1-2 मिनट वाले, और मेरे लिए ये मेरे और मेरे चैनल के ग्रोथ में हेल्प करती है। ठीक है, इससे मैं ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाती हूँ, ज़्यादातर लोगों की हेल्प कर पाती हूँ। तो मुझे हेल्प करिए और लोगों की हेल्प करने में। ठीक है, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा। नमस्ते। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 1 बहुत ज़्यादा हैवी था, अब जाने पाइल 2 कैसा होगा। बट ये देखकर ऐसा लगता है कि दुख हो सुख हो, आपके पास कोई ना कोई साथी ज़रूर रहता है, चाहे वो जीवन का कोई भी पार्ट हो, चाहे वर्क हो, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप हो या फैमिली हो, आपके पास कोई ना कोई इंसान ज़रूर रहेगा। ये हमारे पास मैसेजेस हैं ऊपर वाले की तरफ से। ये हमारा वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये हमारा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रिलेशन कैसा रहेगा 2024 में, और ये हमारा रोमांटिक रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो हम थोड़ा इसको ऊपर पुश करते हैं और हम शुरू करेंगे अपने रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ। तो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप 2024 में कैसा रहेगा? पाइल 2, अब पाइल 2 है ना, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, हाँ ये अच्छा लग रहा है, मतलब पाइल 1 सच में बहुत हेवी था। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव known each other before। तो पाइल 2, पहले तो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत, मैं सब हर इंसान के लिए एक चीज़ कह सकती हूँ कि आप जिस किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, आपके उस रिलेशनशिप में पैशन बढ़ेगा। ठीक है,
पैशन बढ़ेगा आपके उस रिलेशनशिप में। आपको ये समझ में आएगा कि आपको फिजिकल अट्रैक्शन थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ेगा आपके रोमांटिक पार्टनर की तरफ से। आप में से बहुत सारे लोग एक्स से कैसे एक्सप्लेन करूँ। हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सारे लोग अपने एक्स से मिलेंगे और कई सारे लोग अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो पहले का फायर था, जो पुराना पैशन था, उसको वापस लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी शादी को 10-15 साल हो गए हैं, ठीक है, और अब चीज़ें उतनी पैशनेट नहीं हैं, आप अपनी डेली लाइफ में बिजी हैं, बच्चे परिवार में काफ़ी बिजी हैं, तो यहाँ पे 2024 में आप वो पैशन वापस लेकर आएंगे अपने अंदर जो कि पहले हुआ करता था आपके रिश्ते में, ठीक है। और कई लोग ऐसे होंगे जिनको सरेंडर, ये हैंगमैन है, और हर्मिट, सीक ट्रुथ और अपॉर्चुनिटी। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने एक्स से वापस से मिलेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो नए इंसान से तो मिलेंगे, लेकिन उनको ये लगेगा कि ये रिश्ता जैसे आप जन्मों जन्म से जानते हैं। तो लेट मी रिपीट अगेन, आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपने सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी आप बोलना चाहें, उनसे मिलेंगे, उनसे पिछले जन्म का जिनसे आपका ऑलरेडी रोमांटिक रिलेशनशिप रह चुका है, उनसे आप 2024 में मिलेंगे। आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपने एक्स के साथ मेंडिंग हो सकती है उनकी, मेंडिंग हो ना हो, बट एक नया मोड़ लेगा वो रिश्ता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप डिवोर्स, मान लीजिए सेपरेशन में रह रहे हैं, आपको पता है कि डिवोर्स लेना है, तो ये हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हैं जिनसे आपको डिवोर्स लेना है, वो आपके पास वापस आ जाएं, वो ये बोलें कि मुझे वापस से इस रिलेशनशिप में वापस से जाना है। तो ये आपको 2024 में डिसाइड करने का मौका मिलेगा कि आपको उस रिलेशनशिप में वापस जाना है या अपनी ज़िंदगी एक नए इंसान के साथ शुरू करना है, ठीक है। तो जो भी है, आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत है, एक नया पैशन आएगा। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में जो एक्स हैं वो वापस आएंगे, कुछ लोगों की लाइफ में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जिनकी लाइफ ऐसे आगे बढ़ नहीं रही थी, एक जगह पे ना अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, उनकी लाइफ थोड़ी सी स्पार्क आएगा उनकी लाइफ में। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि 10-12 साल से शादी हो गई है, आप इतने ज़्यादा बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो यहाँ पर एक नया स्पार्क, नई चीज़ शुरू करेंगे आप, जहाँ पर आप अपने स्पाउस को और आपका स्पाउस आपको टाइम दे पाएगा। बहुत सारा मुझे पिंक, ग्रीन और येलो कलर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पैशन वापस से आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में, आपकी रोमांटिक लाइफ में आएगा। बहुत सारे छोटे छोटे रोमांटिक मोमेंट्स होंगे और बहुत सारा प्यार ऐसे उभर के वापस आने वाला है। बहुत आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं एंड जो अपने सोलमेट को मिलेंगे, आप में से जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वो और रोमांटिकली एक्सप्रेस करेंगे एक दूसरे को, या फिर कुछ नया ऐसा शुरू करेंगे जिसमें कि नई हैबिट शुरू करेंगे जिसमें कि आप एक दूसरे को टाइम दे सकें। जैसे कि मान लीजिए कि फिर से वही एग्जांपल दूंगी कि आप 12-15 साल से शादीशुदा हैं, आप बाहर ही नहीं निकले एक दूसरे के साथ, या तो बच्चों के साथ निकलते हैं या परिवार के साथ निकलते हैं, तो यहाँ पर आप हफ्ते में एक दिन ऐसा डिसाइड करेंगे जहाँ पर सिर्फ आप एक दूसरे को समय दें, 2 घंटे आप सिर्फ एक दूसरे के साथ रहें। तो इस तरीके का कुछ बदलाव आपके जीवन में, आपके रोमांटिक लाइफ में आने वाला है। प्लीज़, ये जनरल रीडिंग है तो जैसा फिट करे
वैसा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3-4 अलग अलग तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ। बेसिकली आपकी लाइफ में पैशन, रोमांस की एक नई शुरुआत होने वाली है, चाहे वो आपके एक्स के साथ हो, चाहे वो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ हो, चाहे आप अपना सोलमेट मिल जाए आपको, चाहे नया पार्टनर मिल जाए आपको, नए रिलेशनशिप स्टार्ट करें आप। ठीक है, तो यहाँ अगर आपका रोमांस जो एक दिख रहा है कि रुका हुआ सा था, वो वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, पाइल 2। ठीक है, अब देखते हैं आपका घर परिवार, आपके दोस्त, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। 2 of Pentacles, ascending, transcending obstacles, learning, expansion, new phase, preparing for union। यहाँ पे कोई दाग लग गया। ओके, चलिए हम थोड़े क्लैरिफाई लेते हैं। तो पाइल 2, आपके घर परिवार में ऐसा होगा कि आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे, थोड़ा सा जगल करेंगे 2 रिलेशनशिप के बीच में, 2 जैसे, और ये अच्छे के लिए है, ये आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे 2 बहनें हैं, आपको दोनों बहनों को टाइम देना है, दोनों दूर दूर रहती हैं, तो आप दोनों का टाइम, दोनों को समय देंगे, अलग अलग तरीके से देंगे। हो सकता है किसी को जाके मिलकर समय दें, किसी को ऑनलाइन समय दें, किसी के लिए गिफ्ट खरीदें, तो किसी के लिए कुछ और किसी और तरीके से मदद करें। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप फैमिली लाइफ, दोस्तों के बीच में भी ऐसा हो सकता है कि कभी इस दोस्त को ज़रूरत है तो इस दोस्त के पास जाएं, उस दोस्त को ज़रूरत है तो उस दोस्त के पास जाएं। तो यहाँ पर आप बहुत सारे रिलेशनशिप के बीच में जगल करेंगे, और ये अच्छे के लिए, आपका ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। ये 5 of Cups है, यूजुअली ये सैड सा लगता है, बट ये वाले डेक में ये हैप्पी 5 of Cups लगता है मुझे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप में, फैमिली, परिवार और ऐसे रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई सोच की शुरुआत होगी, एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी। फॉर एग्जांपल आपके माँ और आपके मदर और फादर में नहीं बनती है, मान लीजिए, ठीक है, तो आप फिर भी आप मदर को और फादर को इक्वल टाइम देंगे। ठीक है, आप मदर को ये समझाएंगे कि आपके लिए फादर कितने इम्पोर्टेंट है, आप फादर को ये समझाएंगे कि आपके लिए मदर कितनी इम्पोर्टेंट है, और आपको इक्वली दोनों को टाइम देना है। तो आप यहाँ पर जगल भी कर रहे हैं, लेकिन और एफिशिएंटली जगल कर रहे हैं, एफिशिएंटली दोनों लोगों को हैंडल कर रहे हैं, और आप उनको इम्पोर्टेंस भी बता रहे हैं। तो ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये आपके लिए आपकी खुशी की चीज़ है, ये आपके लिए आप समझते हैं कि ये आप अच्छा कर रहे हैं और आप वो चीज़ अच्छी कर रहे हैं। ठीक है, पाइल 2, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पहले जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते थे या नहीं बताते थे, वहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर रहे हैं। तो हो सकता है, फिर एक एग्जांपल दूँ कि कॉलेज में 3 दोस्त एक साथ थे, ठीक है, अब उनमें से 2 में लड़ाई हो गई। अब आप एक बीच में ना बॉल की तरह यहाँ वहाँ होते रहते थे। तो जब आप पहले दोस्त से दूसरे दोस्त के बारे में बात करेंगे तो पहले दोस्त को बुरा लग जाएगा, फिर दूसरे दोस्त से पहले वाले के बारे में बात करेंगे तो दूसरे को बुरा लग जाएगा। 2024 में आप दोनों से बात करेंगे और दोनों को बहुत क्लियरली बताएंगे कि देखो, मेरे लिए पहला वाला भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा वाला भी इम्पोर्टेंट है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे ये सही लगता है और मैं यही सही करूँगी या यही सही करूँगा। तो यहाँ पर एक बहुत क्लियर एक्सप्रेशन होगा, क्लैरिटी होगी आपके फैमिली लाइफ और इन सब चीज़ों में, जो भी रिलेशनशिप चल रहा है। कहीं पर अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट आप रिजॉल्व करेंगे, अपने आप को पूरी तरीके से ओपनली
अपनी थॉट्स को शेयर करेंगे। कहीं पर मान लीजिए 2 भाइयों में लड़ाई है और आप तीसरे भाई हैं, तो आप ये बोलेंगे, और आप 2 बड़े भाई हैं और आप सबसे छोटे हैं, तो आप ये भी बोलेंगे कि बड़े भैया आपने ये गलती की, छोटे भैया आपने ये गलती की, और मेरे लिए आप दोनों भाई हैं, तो मैं दोनों में से एक को चूज नहीं कर सकता। तो इस तरीके की चीज़ों को आप रिजॉल्व करेंगे, अपने मन की चीज़ बोलेंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कहीं पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं पर जहाँ पर आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे, वो एक्सप्रेशन लेकर आएंगे आप अपने अंदर। पाइल 2, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप कैसा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत बढ़िया। वर्क प्लेस पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स 11 is an important number for twin flame. It symbolize the harmony and balance of soul counterparts. Okay. तो पाइल 2, पहले तो वर्क प्लेस पे आपकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपका जो भी रिलेशनशिप बनेगा वो काम से डिपेंडेंट बनेगा, ठीक है। आप इमोशनली उस चीज़ को, कोई भी रिलेशनशिप को नहीं देखेंगे। आप उस रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप है, आप उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आप अपने काम को और अपने इमोशंस को बिल्कुल दूर दूर रखेंगे। आपको पता है कि कौन से रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करना है और कौन से रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट नहीं करना है, और उस हिसाब से आप अपना आगे का रिश्ता बनाएंगे। आई होप मैं मेक सेंस कर रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली इमोशनली आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं किसी भी ऑफिशियल रिलेशनशिप में। आपको पता है कि आप कैसे अपने ऑफिशियल और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपका दोस्त, बहुत करीबी दोस्त आपका कलीग बना है, आपका कलीग है, ठीक है, वो आपका करीबी दोस्त है, आप शाम में उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, और वैसे वो आपके साथ काम भी करते हैं। तो और आपके बीच में कुछ काम से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट आ गया। आप हर शाम मिलते हैं, एक दूसरे से अच्छा समय व्यतीत करते हैं एक दूसरे के साथ, और अचानक से आपके काम में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो आपके बीच में मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो लेकिन आप और आपके दोस्त दोनों में से कोई भी इस कॉन्फ्लिक्ट को अपनी दोस्ती के बीच नहीं आने देंगे। तो आप बात करेंगे, चीज़ें क्लियरली बोलेंगे, सारी चीज़ें साफ साफ पता चलेंगी। और दूसरा, ये मिररिंग नंबर है, ठीक है। तो जैसा आप दूसरे को दे रहे हैं उससे ज़्यादा मिलेगा एक्चुअली आपको, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आप नाइट ऑफ कप्स दे रहे हैं और आपको रिटर्न में क्वीन ऑफ कप्स मिल रहा है। तो आप जो भी दे रहे हैं जिस किसी को भी अपने इमोशंस वर्क प्लेस पे, आपको रिटर्न में उससे ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आप जितना भी, पहले तो ये मैसेज ये कह रहा है कि आपको वर्क प्लेस पे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो आपको नेम, फेम, आपको जो प्रोजेक्ट चाहिए होगा वो मिलेगा, आपको जिस जगह पे ट्रैवल करने का मन है वो मिलेगा, आपको जिस इंसान के साथ काम करने का मन है वो मिलेगा, आपको जिस तरीके की नौकरी करने का मन है वो मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। पाइल 2, ठीक है। और आपको टेंशन नहीं है, बेसिकली आपका दिमाग शांत रहेगा, आप चीज़ें बहुत आराम से हैंडल करेंगे, सारी चीज़ें बहुत लॉजिकली चल रही हैं। आप इमोशंस और लॉजिक को बिल्कुल अलग रखेंगे। आप अपने वर्क प्लेस पे, जैसे मैंने कहा कि सुबह आपकी उसी दोस्त से लड़ाई हुई एज अ कलीग, आप
कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप एक चीज़ पे अग्री नहीं कर पाए, शाम में आप साथ में बैठेंगे और उस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं करेंगे, आप अपनी दोस्ती पे बात करेंगे, आप नॉर्मल लाइफ डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट है उस पे आप बात नहीं करेंगे, और अगले दिन सुबह फिर से उस कॉन्फ्लिक्ट को वापस लेके आएंगे, उस पे अग्री नहीं करेंगे अगर वो आपको सही नहीं लगता है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एकदम अलग मैसेज है आप में से कुछ लोगों के लिए। आप अपने काम को जितना पैशनेटली देंगे, आपको आपका काम रिटर्न में उससे कहीं ज़्यादा देगा। तो अगर आप अपने मैनेजर को लेके लॉयल हैं तो आपके मैनेजर आपको कहीं ज़्यादा सपोर्ट करेंगे जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। आप अपने काम को, जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, ठीक है, आप हफ्ते में 2 दिन रिलीज़ करते हैं अपने वीडियोस को, ठीक है, और आपको उसमें कहीं ज़्यादा रिटर्न मिलेगा जितना कि आप इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2024 में आप जितना काम में एफर्ट डालेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। काम की तरफ से आपको कोई भी टेंशन नहीं है, सारी चीज़ें शांत चलेंगी, सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी से चलेंगी, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। पायल 2, ठीक है। अब देखते हैं मैसेजेस क्या है। गो फॉर इट। कोई भी चीज़ है यहाँ पर, एक्सपेंशन है, पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो आपका इंट्यूशन अगर आपको कुछ भी फॉलो करने के लिए कह रहा है तो उसको फॉलो करिए पायल 2, ठीक है। वो चाहे किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप के रोमांटिक रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत है, आपके फैमिली रिलेशनशिप में आप कुछ नई चीज़ें, रूल्स क्लियर कर रहे हैं फैमिली फ्रेंड्स में, और प्लस आपके वर्क प्लेस में भी सारे विशेस ग्रांटेड हैं। तो अपने आप को कुछ डाउट में मत रखिएगा कि कोई भी चीज़ शुरू करनी हो, कोई पार्टनरशिप शुरू करनी हो, कोई नया दोस्ती बनानी हो, कोई नया रिलेशनशिप बनाना हो, 2024 आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, फेवरेबल टाइम है, ठीक है। आई एम मर्सीफुल, यहाँ पे आपको कहीं पर भगवान ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा चीज़ें जाने दीजिएगा लोगों को। choosing this card may mean that angels of mercy are offering you to release from your pain and or difficulties. तो लेट गो करना है बेसिकली आपको, ठीक है। माफ़ करिए लोगों को, जिन्होंने गलती कर दी आप माफ़ करिए और आगे बढ़िए, उसके ऊपर अटकिएगा मत, ठीक है। फायरफ्लाई, आप बहुत हाई और बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं, आपके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा आप शाइन करने वाले हैं अपने हर तरीके के रिलेशनशिप में, ठीक है। आप जब अपने घर, फ्रेंड्स, फैमिली में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। पैशन यहाँ दिख रहा है, तो पैशन आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में आएगा ही आएगा, पैशन आपके हर रिलेशनशिप में आएगा, पैशन आपके वर्क में भी दिखेगा। आप वो फायरफ्लाई है जिससे दूसरे को रोशनी मिल रही है, ठीक है। शायद आपको खुद नहीं पता आप कितनी रोशनी दे रहे हैं, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप्स को अलग अलग तरीके से रोशनी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये उनके लिए अच्छा है। उनको नई चीज़ पता चल रही है, नई चीज़ फील हो रही है, आप नए आइडियाज़ बता रहे हैं, आप नए तरीके बता रहे हैं, आप नए रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, आप पुराने रिलेशनशिप में नए बाउंड्रीज बिल्ड कर रहे हैं, नए कॉन्स्टेंट्स लेकर आ रहे हैं, नई सोच प्रोवाइड कर रहे हैं रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, ठीक है। पायल 2, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके लिए बस एक छोटा सा क्लिक है, मेरे लिए, मेरे चैनल को ये बहुत सपोर्ट करता है, मैं सही लोगों तक पहुंच पाती हूँ आपकी हेल्प के ज़रिए। तो थैंक यू वेरी मच।
प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। अब हम चलेंगे पाइल 3 की तरफ। पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया है ये दिया, सिल्वर कोटेड। पाइल 3 तो क्योंकि सिल्वर कोटिंग है और मतलब एक्चुअल सिल्वर नहीं है, सिल्वर कोटिंग है, तो मुझे ये फील हो रहा है कि आपके बहुत सारे रिलेशनशिप होंगे जो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। दूसरा जैसा ये दिया है, लेकिन इसमें मैं जलाती नहीं हूँ कुछ भी, क्योंकि मुझे डर लगता है कि सिल्वर कोटिंग है, उसकी कोटिंग चली जाएगी, पतली कोटिंग है, कैसी कोटिंग है मुझे कुछ पता नहीं है। तो क्योंकि अंदर की रियलिटी पता नहीं है, तो ऊपर से मैं एक्चुअली यूज़ नहीं कर पा रही। तो ये शायद आपके रिलेशनशिप में ऐसी बात हो सकती है, जहाँ पर कई रिलेशनशिप ऐसे हैं जो आप बहुत क्लियरली नहीं देखते या बहुत क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते उस रिलेशनशिप में। ये मैसेजेस हैं हमारे भगवान, यूनिवर्स, ऊपर वाले, जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से। ये हमारे पास आपके रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स हैं, ये हमारे पास आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए कार्ड्स हैं, और ये हमारे पास आपके वर्क रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स हैं। इनको थोड़ा इधर उधर पुश करती हूँ और हम देखते हैं आपके रोमांटिक रिलेशनशिप 2024 में कैसा रहेगा। 8 ऑफ कप्स, वेरी सून, clearly decide what you want so that it comes to you now। So यहाँ पर 8 ऑफ कप्स बहुत अलग है। यूजुअली 8 ऑफ कप्स क्या होता है कि एक आदमी अपनी सारी चीज़ें छोड़कर दूसरी चीज़ की तरफ आगे बढ़ता है ताकि उसको ज़्यादा फुलफिलमेंट मिल सके। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 लोग हैं, एक अपने 4 कप्स के साथ आ रहा है, दूसरा एक 4 कप्स के साथ आ रहा है, और वो मिलकर एक 8 कप का ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। और आप स्टार्स देखेंगे तो ये भी 8 स्टार्स हैं, हाँ। और आप देखेंगे यहाँ पर तो ये ग्रुप 5 का है और ये ग्रुप 5 का है, तो ये एक्चुअली 8 स्टार्स हैं, बट आप ऐसे कॉम्बिनेशन में देखें तो 5 और 5 ऐसे 10 जैसी फीलिंग आ रही है। तो पाइल 3 आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। 2024 में आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है रिलेशनशिप। आप में से जो लोग सिंगल हैं, वो लोग, उनकी लाइफ में कोई नया आने वाला है, ठीक है। और आपको ना इस रोमांटिक रिलेशनशिप को किस तरीके से लेके जाना है, ये आप भगवान को बता सकते हैं, यूनिवर्स को बता सकते हैं, और उसको वैसे ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप में, वो आप अपने काउंटर पार्ट से बोलिए, अपने स्पाउस, जो भी आपका रोमांटिक पार्टनर है, आप उससे बताएंगे तो वो आपको वैसे ही रिलेशनशिप में चीज़ें बदल के या अपग्रेड करके देंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पसंद है, स्पेसिफिक तरीके से टाइम स्पेंड करना पसंद है, जो कि आपके पार्टनर को पता नहीं है। तो अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे कि मुझे ऐसे पसंद है, तो आपके पार्टनर एफर्ट लेंगे वो चीज़ पूरी करने के लिए, ठीक है। लवर्स, बहुत बढ़िया। 4 of Wands, Five of Swords, ओके। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको नए इंसान मिलेंगे आपके जीवन में, आपके सोल में, ट्विन फ्लेम जो भी हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे। आपने जिस तरीके का पार्टनर अभी तक सोचा हुआ था, मैनिफेस्ट करेंगे, वो आप अपनी लाइफ में 2024 में शादी होगी कि नहीं होगी ये नहीं पता मुझे। ये अलग अलग स्टेज में जो भी हैं, आप लोग इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं तो लोग अलग अलग स्टेज में होंगे। बट अगर आप सिंगल हैं तो आप ऐसे रिलेशनशिप में चले जाएंगे जो कि कमिटेड रिलेशनशिप होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बहुत ज़्यादा शेयरिंग होगी, आप एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, आप
आप एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, यिन यान जो कहते हैं ना, उस तरीके से है। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई ऐसा मिलेगा जो आपका सोलमेट होगा। अगर आप ऑलरेडी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप उस रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। जिन्होंने शादी नहीं की हुई है वो शादी कर लेंगे, जिनकी शादी हो गई है वो उनका बॉन्ड और स्ट्रेंथन होगा। तो यहाँ पर रोमांटिक बॉन्ड और भी स्ट्रेंथन हो रहा है। सिर्फ एक आपके लिए राय नहीं है, एक आपके लिए सजेशन है पाइल 3 की कोई भी बात, अपने मन की बात छुपाइएगा मत, एक्सप्रेस करिए, बताइए। तो आप क्लियरली बताएंगे, अपने मन में मत रखिए, आप क्लियरली एक्सप्रेस करिए, तो आपका रोमांटिक पार्टनर उसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, अगर आपका कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है, क्लियरली भगवान को बताइए, भगवान और यूनिवर्स जिस पे भी आप बिलीव करते हैं वो उसके ऊपर काम करेंगे और आपको वो चीज़ मिलेगी। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसको आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, आप एडजस्ट मत करिए ज़बरदस्ती की, अपनी बातें मत छुपाइए, अपने तक मत रखिए, एक्सप्रेस करिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए। यहाँ पर मैं लव, प्लेजर, ये सब चीज़ें देख रही हूँ, पैशन देख रही हूँ। तो रोमांटिक जेस्चर्स बनाइए, रोमांटिकली अपने आप को एक्सप्रेस करिए, स्पेसिफिक टाइम निकालिए अपने क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन कम हो सकता है, आपके स्पाउस का एक्सप्रेशन कम नहीं है। आप एग्जैक्टली सेम रिफ्लेक्ट होगा, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, प्यार भरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को प्यार से, पूरे प्यार से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो सामने वाला इंसान भी उसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो अगर मान लीजिए कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है आपका, आप सिंगल थे, तो आप उसको ज़्यादा टाइम देंगे तो वो इंसान भी आपको ज़्यादा टाइम देगा तो ये रिलेशनशिप जल्दी बिल्ड अप होगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो अगेन आप रोमांटिकली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो सामने वाला भी अपने आप को रोमांटिकली एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पर एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस ज़रूर करिए, चाहे वो डायरेक्टली भगवान को एक्सप्रेस करना हो, ऊपर वाले को एक्सप्रेस करना हो, यूनिवर्स को एक्सप्रेस करना हो, या फिर अपने रोमांटिक पार्टनर को एक्सप्रेस करना हो। एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। पाइल 3 यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स एंड फैमिली, कोई भी जो भी डिस्प्यूट्स हैं आपकी लाइफ में फ्रेंड्स एंड फैमिली से रिलेटेड, वो सारे रिजॉल्व होंगे क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है और सोलमेट्स है। तो आपके पुराने दोस्त, आपके नए दोस्त, आपके जो भी हैं, आप यहाँ पर पाइल 2 ब्लेस्ड हैं। आपको भगवान ने, यूनिवर्स ने ब्लेस कर रखा है अच्छे लोगों से। आपके जो आसपास के लोग हैं, दोस्त हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो हमेशा यहाँ पर आपके लिए 2024 में खड़े रहेंगे। आपको वो आप ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर एक्चुअली आपको पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ लोग हैं वहाँ पर। तो अब मतलब कि आपको दिखेगा, आप देखेंगे कि आपके आसपास के रिश्ते, इवन पड़ोसी भी आपका एक नॉर्मल जिनके साथ आप ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो पड़ोसी भी आपको यहाँ पर सपोर्ट देंगे। 10 स्टार, बहुत बढ़िया। 5 ऑफ मटीरियल्स और 8 ऑफ वॉइसेस। तो अगर आप अपनी बात, यहाँ पर भी एक्सप्रेशन है जैसे कि आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में था, अगर आप अपनी बात एक्सप्रेस करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ब्रॉड लेवल पे 2024 में रिलेशनशिप बनाने वाले हैं पाइल 3। और जैसे कि मान लीजिए आपने YouTube चैनल खोला तो आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाएंगे, आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। आप मान लीजिए कोई चैरिटी चलाते हैं, ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों को हेल्प करेंगे और आपके उनसे पर्सनल रिलेशनशिप बनेंगे। आपका कोई ऐसा
ऐसा काम करते हैं जिसमें आप 1-on-1 लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि टैरो कार्ड रीडर हो गए, जैसे कोई कंसल्टेंट हो गए, जैसे साइकाइट्रिस्ट हो गए, मेंटल हेल्थ इश्यूज में जो लोग हेल्प करते हैं वो लोग हो गए। इस तरीके के लोग जिस तरीके का काम कर रहे हैं आप, आपका वर्क की वजह से आप बहुत सारे रिलेशनशिप बनाने वाले हैं जो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में कन्वर्ट होंगे। तो आपने अपने क्लाइंट के लिए कुछ ऐसा किया, मान लीजिए आप टीचर हैं, आपने एक बच्चे के लिए कुछ ऐसा किया कि वो बच्चा 10 साल के बाद आपके पास वापस आएगा और बोलेगा कि क्या किया है आपने मेरे लिए, मेरा जीवन बदल दिया। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मेरे फादर को आते हैं, मेरे पापा को, मेरे डैडी को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। उनके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर कहाँ पर हैं, मुझे उनसे बात करनी है, आज उनकी वजह से मैं इस जगह पे हूँ। तो इस तरीके के रिलेशनशिप आप बिल्ड करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। शायद आपको पैसा उतना ना मिले बट आपको रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस दुनिया में जिनको आप इतने ज़्यादा डीप लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इतने ज़्यादा डीप लेवल पे हेल्प कर रहे हैं पायल 3 कि वो आपको पूरी ज़िंदगी दुआ देंगे, पूरी ज़िंदगी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे और उनकी दुआ आपको लगेगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज़, कोई बूढ़ी महिला जा रही होंगी, कुछ गिर जाएगा और आप उठा के, चश्मा गिर जाएगा, आप उठा के उन्हें चश्मा दे देंगे, आपको बहुत आशीर्वाद देंगी। तो आप इस 2024 में बहुत सारे ऐसे ह्यूमन लेवल पे काम करेंगे अपने बिहेवियर से, अपने सपोर्ट से, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या अपने काम से। आपका काम ऐसा होगा, आप बहुत अच्छे शेफ़ हैं, आप बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, आपका खाना खा के ना लोगों का मन खुश हो जाएगा और आपसे वो इंटरेक्ट करें या ना करें, आपका खाना खा के वो आपको आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे दूर दूर से रिलेशनशिप बनाएंगे पायल 3, जहाँ पर आपको आशीर्वाद की बौछार मिलेगी। तो मन से काम करिए आप, बिल्कुल धन आपको शायद ना मिले लेकिन ये रिश्ते ही आपके लिए बहुत बड़ा धन होंगे। ये इतना ज़्यादा दुआ, इतनी ज़्यादा धन्यवाद, इतने ज़्यादा आशीर्वाद आपको देंगे कि आपको जीवन में कोई कष्ट होगा ही नहीं। बहुत बढ़िया। मैं बहुत सारी बातें इसके बारे में बोल सकती हूँ लेकिन इन शॉर्ट अगर बोलूँ एक लाइन में, आप बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप बनाएंगे जिनसे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा और अपने कर्मों से बनाएंगे आप वो। और शायद आप ना मिलें उनसे लेकिन उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो अच्छी सोच है, उनकी जो दुआ है, उनकी जो पॉजिटिव वाइब्स है वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। वो पूरी ज़िंदगी आपके अच्छे काम को नहीं भूलेंगे। चाहे आप अच्छे शेफ़ हो, चाहे आप अच्छे डॉक्टर हो, चाहे आप अच्छे टीचर हो, आप अपने काम की वजह से अपने रिश्ते बनाएंगे पायल 3 और बहुत अच्छा काम करेंगे। आप जो भी काम करेंगे एक्सट्रीमली अच्छा काम करेंगे आप, ठीक है। आपका देखते हैं वर्क प्लेस पे कैसा है। द सन, अमेजिंग फीलिंग्स, टेक टाइम टू एक्सप्लोर द डीप इमोशंस यू आर एक्सपीरियंसिंग। तो पायल 3, आपका वर्क प्लेस में भी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। आप बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि मतलब जो 1-on-1 रिलेशनशिप था फ्रेंड्स एंड फैमिली में, उसमें भी दिख रहा था कि आप बहुत सारा रिलेशनशिप अच्छा बनाएंगे अपने वर्क, अपने काम की वजह से, और उसी काम की वजह से आपका यहाँ पर नाम बहुत होगा, ठीक है। तो इनमें से इस वजह से कुछ ऐसा हो सकता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेविल और 5 ऑफ लोटस, दैट इज 5 ऑफ कप्स। हाँ, मैं एक्चुअली इस
इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं इस कार्ड में, तो मैं देख रही थी। तो यहाँ पर भगवान जो हैं भगवान शंकर हैं ये। तो ये यहाँ पर किसी चीज़ का नाश कर रहे हैं। यहाँ पर ये परेशान है लेकिन प्रोटेक्टेड है। भगवान के जो नाग हैं वो इनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है पायल 3, आप किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए, भगवान तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन वो, क्योंकि हम सब लोग इंसान ही हैं, लेकिन आप इतने अच्छे इंसान होंगे कि आपको एक ऊंचा दर्जा दिया जाएगा। आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बंधनों से निकालेंगे, बहुत सारे लोगों को बहुत अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे अपने काम के ज़रिए। आप लोगों की सोच बदल रहे हैं, लोगों का समय बदल रहे हैं। लोगों को, आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने पायल 3 सेलेक्ट किया वो बहुत इन्फ्लुएंसर है। वो अपने आसपास के लोगों को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। किसी को अपनी ऑनेस्टी दिखा के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं। किसी को अपना सॉफ्टनेस दिखा के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे सॉफ्ट हो सकते हैं। किसी को अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि कैसे आप अपनी सच्चाई के लिए लड़ सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों को उनकी सोच से दूर, उनकी सोच जो कि गलत है उससे हटा रहे हैं, दूर कर रहे हैं। तो आपका, इस वजह से आपका बहुत नाम होगा पायल 3, ठीक है। आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। कहीं पर ऐसा हो सकता है क्योंकि आपका टाइम बदल रहा है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। मतलब आप इतने सारे लोगों को हैंडल कर रहे हैं एक साथ। जैसे यहाँ पर देखिए ये हैंडल कर रहे हैं इतने सारे लोगों को एक साथ। तो कि आपके 2 हाथ काफ़ी नहीं है आपके लिए, आपको 4 हाथ चाहिए होंगे। आपके लिए 24 घंटे काफ़ी नहीं, आपको 48 घंटे चाहिए होंगे। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अपने लिए समय ज़रूर निकालिएगा, ठीक है। आप अपने काम में, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं जिससे आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। थेरेपिस्ट हो गए, आप डॉक्टर हो गए, आप मेंटल हेल्थ वेलबींग वाले हो गए, मतलब आप योगा टीचर हो गए, जहाँ पे आप टीचर हो गए, आप स्कूल टीचर हो गए, आप प्रोफेसर हो गए, जहाँ पे आप दूसरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पायल 3, तो इसका असर आपके ऊपर पड़ता है कई बार, जहाँ पर आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, अपने आप को समय नहीं दे पाते, आपको परेशानी होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने लिए समय निकालिए, अपने आप को फील करिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करिए। आपके पास 24 घंटे हैं। अभी कल मैं किसी वीडियो पे बोल रही थी कि आपके पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में 8 घंटे अपनी नींद को दीजिए, 2 घंटे अपने सेल्फ केयर को दीजिए, जिसमें आपके अपने सेल्फ हाइजीन आती है, आपकी एक्सरसाइज आती है, आपकी चीज़ आती है जहाँ पर आप अपने ऊपर ध्यान दे सकें। आपका खान पान आता है, और बचा हुआ जो कितना घंटा बचा, 16 घंटे बचे ना, बचे हुए नहीं 16 घंटे कैसे बचे, 8 और 2 10 घंटे निकल गए, 14 घंटे बचे। तो ये 14 घंटे में आपको जो काम करना है करिए, लेकिन एटलीस्ट ये 10 घंटे अपने लिए रखिए पायल 3, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरी चीज़ों में इतने ज़्यादा फंस जाएंगे कि आपको अपने इमोशंस हैंडल करने थोड़े से मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो अपना रिश्ता अपने साथ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका रिश्ता दूसरों के साथ है। परफेक्ट टाइमिंग, आपको ये जो मोमेंट है वो आपको बहुत फेमस बनाने वाला है 2024 आपके लिए। आपके रिलेशनशिप, आपके काम के ज़रिए आपके रिलेशनशिप को हेल्प करेगा, और आपके रिलेशनशिप के ज़रिए वो आपके काम को हेल्प करेगा पायल 3, ठीक है।
तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपके काम में हेल्प करेंगे, आपका जो काम है वो आपका रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करेगा। 2024 आपके काम और आपके रिश्ते दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आई एम सीरेन, पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट, ये होगा आपके साथ पूरे 2024 में, ठीक है। आप अपने काम में बिल्कुल ऊंचे पे रहेंगे, हाई पे रहेंगे। स्पिरिचुअली बहुत सारे लोग अवेकन हैं आप में से, और आपको पूरी तरीके से जिस किसी को भी मानते हैं आप, यूनिवर्स, भगवान, अल्लाह, गॉड, हनुमान जी, शंकर भगवान, गणेश भगवान, माता रानी, जिस किसी को भी आप मानते हैं वो, या इन सब वो आपको हेल्प कर रहे हैं। आप बस अपने काम में लगे रहिए। बहुत ज़बरदस्त पावर है, ये देखिए, यहाँ पावर और यहाँ पैंथर, ठीक है। आपका काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आप बस ये चीज़ है कि थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपने आप को अपना टाइम दीजिए। पाइल 3, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, शायद उससे थोड़ा सा आपको समझ आ पाए कि मैं क्या कह रही हूँ। तो बहुत दिनों से मैं पेंटिंग बनाने की सोच रही थी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था जहाँ पर मैं कुछ ना सोचूं, कुछ ना करूँ। हाँ, जब मैं रीडिंग करती हूँ तो एक्चुअली मैं कुछ ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, लेकिन रीडिंग्स बहुत एग्जॉस्टिंग होती हैं। कई बार आप दूसरी की एनर्जी में टैप कर रहे हैं, आपको अपनी या फिर ये वीडियोस भी बना रही हूँ तो अलग अलग एनर्जी में टैप कर रही हूँ मैं। 1 घंटे 1.5 घंटे लगातार बोल रही हूँ। थोड़ा सा एक टाइम के बाद ये एग्जॉस्टिंग हो जाता है अगर रोज़ आप एक ही काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं कोई एक नई पेंटिंग शुरू करती हूँ, बट मैं किसी ना किसी काम में फंस जाती थी और मैं नहीं करती थी। तो कल हम लोगों ने फैमिली इवेंट किया एक ऐसे, और हम बाहर गए, हमने पेंटिंग्स बनाई। मैं शेयर करती हूँ, मैं देखूँ फ़ोटो खींची है मैंने कि नहीं खींची है। हमने पेंटिंग्स बनाई, और टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं तो वो पेंटिंग्स जो थी, हाँ ये देखिए, अगर आपको दिख पाएगा तो ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पर पेंट किया है। और ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा मतलब रिलैक्सिंग थी, 1-1.5 घंटे लगे होंगे मुझे, ये बाकी लोगों ने किया है। 1-1.5 घंटे लगे होंगे मुझे इस पेंटिंग को बनाने में, और वो 1.5 घंटा बहुत रिलैक्सिंग था मेरे लिए। ऐसे लगा मेरी एनर्जी वापस से रिवाइव हो गई है। तो ऐसा रिलैक्सेशन टाइम आपको चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने लिए, अपनी इंडिविजुअल फीलिंग्स के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो आपको यहाँ पावर दिया गया है दूसरों की हेल्प करने के लिए, लेकिन आप अपनी हेल्प करना मत छोड़िएगा, ठीक है। अपने लिए समय ज़रूर निकालिए, ठीक है। पाइल 3, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अपना ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक मैसेज और, जैसे पैंथर देख के मुझे यही समझ में आता कि अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखिए। एक बार में पूरी निकाल देंगे तो फिर थक जाएंगे। तो धीरे धीरे स्लॉट में एनर्जी निकालिए, रिवाइव करिए, फिर एनर्जी निकालिए। आपको एनर्जी दूसरों के साथ शेयर करनी है, तो आपको आपके अंदर खुद भी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को समय देना यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें आप कर्म कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें भगवान जो है यहाँ पर वो अपने आप ही पूरी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही पाइल 3। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।